तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 13 को, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 13.1 के सवालों को बताएंगे। देखते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको कहाँ तक इस वीडियो में बता पाते हैं। और ये जो 13वां अध्याय का जो भी सवाल हम बताएंगे, वो सब जितना भी सवाल है ना, वो सब कितने नंबर में पूछता है फाइनल एग्जाम में? 5 नंबर में। तो इसलिए अच्छे से इनको समझें, ठीक है। तो चलिए, 1 नंबर में क्या कह रहा है, सबसे पहले आप पेज नंबर निकाल लें। कहाँ है बुक? आप सबसे पहले बिहार बोर्ड का जो बुक दिया हुआ मतलब मिला है, मतलब जो खरीदे हैं उनको निकाल लें। प्रश्नावली 13.1 निकाले। कितना पेज नंबर है? 268। पेज नंबर 268 निकाल लें, ठीक है। 64 65 हो गया, 68। पेज नंबर 268, प्रश्नावली 13.1। और सबसे पहले आप ये काम कर लें, सब कोई बुक निकाल के अपने आगे में रखें, ठीक है। प्रश्नावली 13.1 है, ठीक है। और पेज नंबर 268 है। निकाले, जल्दी निकालें, जल्दी निकाल के रखें अपने सामने में। निकाल लिए ना? नहीं निकालिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए निकाल ले, क्योंकि हम सवाल अब लिखने वाले अभी है नहीं। डायरेक्ट हम पढ़ेंगे, समझाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आपके आगे में बुक होना चाहिए, तब ना आप समझ पाइएगा, है ना। तो चलिए, निकाल लिया आगे में, तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब 1 नंबर, अच्छा 13.1 मतलब जब स्टार्ट किया वहां बोल दिया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 लीजिए। यानी पाई का जगह में हम लोगों को हमेशा क्या बैठाना है? 22/7। हाँ, अन्यथा का मतलब ये समझा, कहीं पे दे देगा ब्रैकेट में पाई का मान 3.14 लीजिए, तो 3.14 लेंगे। मतलब जैसा वो बोलेगा वैसा करेंगे, लेकिन जब तक नहीं बोलेगा तब तक वैसा नहीं करना है। तब तक क्या करना है? पाई की जगह पे 22/7 बैठाना है, ठीक है। तो 1 नंबर में बोल रहा है, प्रश्न 1 में बोल रहा है कि दो घनों, कैगो घन रे? 2 घनों, जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दूगो घन है, चलो मान के चलते हैं, एक तो ये घन है, एक और घन है, ठीक है। यहाँ बोला है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब इस घन का भी आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इस घन का भी आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कोई दिक्कत है? चलिए, आप मतलब देखिए, इस चैप्टर को बनाने से पहले आप इस चैप्टर का सॉलिड सभी फार्मूले को याद कर ले। अगर आप फार्मूले को याद कर लेते हैं तो सवाल बहुत ही इजी रहता है यहाँ का। बस फार्मूला काम करता है यहाँ, बात समझ में आया? अगर आपका फार्मूला क्लियर, तो यहाँ का मान के चलिए सवाल सारा क्लियर। तो इसलिए हमने आपको फर्स्ट क्लास में इस अध्याय का जितना भी फार्मूला होता है सबको लिखा दिया है, तो एक बार जरूर आप याद कर ले उनको, ठीक है। कल घन का दिए थे, आज किसका याद करके आए? घन आपका, दोनों याद करके आना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन कितना सेंटीमीटर क्यूब है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बोले तो ए क्यूब। घन का आयतन क्या? ए क्यूब। क्या रे? ए क्यूब का मान कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी ए क्यूब का मान कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोलता है? कोमा के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब ये घन है ना, ये भी घन है ना, इसके संलग्न फलकों को, मतलब इसको और इसको एकदम बगल में अगर सटा दें तो सट जाएगा ना। सटेगा तो वो क्या बन जाता है? एक ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है? एक ठोस बन जाता है। इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें। ठोस मतलब कैसा बनेगा तुम बताओ? इसको सटाएंगे तो लंबा टाइप का बनेगा थोड़ा। वो कैसा बन जाएगा? घनाभ के आकार का, मतलब ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लंबा टाइप का हो जाएगा ना रे? नहीं हो जाएगा? बोलो। इनको इनको अगर मिक्स करेंगे ना तो वो कैसा टाइप का बन जाएगा? घना आपके। बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, 64 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसका क्या है? आयतन है, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब मतलब क्या? ए क्यूब। ए क्यूब बराबर क्या लिखेंगे? 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम अगर ए निकालना चाहे तो कितना आएगा? ए क्यूब बराबर क्या लिख देंगे? 64 को 64 सेंटीमीटर क्यूब कैसे? 64 का करो तो 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, दूनी 4 4, देखो दूधनी 4 दूधनी 4 दूधनी 4, मतलब 4 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? बोलो ना रे।
देखो दूधनी 4 हुआ ना, दूधनी 4 दूधनी 4, क्यूब में क्या 3 ठो में से एक ठो निकालते हैं, समझ में आ रहा है। या 4 का क्यूब मतलब क्या 64 ना होगा, इधर क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो बता ए मतलब कितना निकल जाएगा, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो कितना निकल जाएगा ए, तो ओनली 4। नहीं समझा, 4 सेंटीमीटर, ओनली 4 सेंटीमीटर, क्यूब नहीं। इसमें भी अगर करते तो इसका भी कितना आता 4 सेंटीमीटर, क्या आता ए, ए बोले तो क्या घन की भुजा, हाँ एक भुजा। बताओ ये भी क्या है घन की भुजा ही है, ये भी क्या है घन की भुजा ही है, ये भी क्या है घन की भुजा ही है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए का मान कितना आया है 4, ये भी 4 और ये भी 4। लेकिन जब इन दोनों के संलग्न फलकों को मिला देंगे वो एक ठोस बनेगा ऐसा आकार का, जिसको घनाभ कहते हैं। तो बताओ तुम, ये कभी परिवर्तन हुआ क्या, ये तो उसे नहीं रहा, इसमें कोई परिवर्तन हुआ, ये 4 का 4 ही होगा। इसमें कोई परिवर्तन हुआ, ये भी 4 का 4 ही होगा। लेकिन इसको और इसको मिलाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हुआ ना रे, यहाँ भी 4 और ये भी 4, तो 4 4 बढ़ के कितना हो गया 8। तो घनाभ की जो है लंबाई हो गई 8, चौड़ाई हो गई 4 और ऊंचाई यानी हाइट हो गई वो भी 4। LBH पता चल गया। अब इस ठोस का क्या बोला है निकालने, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस, देखो LBH बोले थे ना, तो पहले LB ले लो, LB ले लिए, फिर क्या ले लो BH ले लो, BH ले लेंगे, फिर LH ले लो, बोलो प्लस LH। अब बताओ तुम LB LB BH BH LH LH मान नहीं पता है, हो गया कि नहीं हो गया। मेन चीज है हिसाब को पकड़ना, ठीक है। हम सारे बात को अच्छे से इधर सिखा दिए, अब हम आपको अच्छे से लिख कर यहाँ बताते हैं। माइंड में तो आ गया कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, इसलिए इस तरह से समझना है कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और चाहिएगा अब खुद बना लीजिएगा। लेकिन अब हम आपको एक बार अच्छे से इधर बता देते हैं, पूरा सवाल लीजिए यहाँ का। तो क्या लिखेंगे सॉल्व लिखने के बाद, घनाभ का, सॉरी घन का आयतन, घन का आयतन, धुंधला हो गया, अभी तक धुंधला है, सही हो गया ना। घन का आयतन क्या होता है रे, घन का आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्या 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बता घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, या एक क्यूब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ भुजा क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, 64 का मतलब क्या होता है 4 का क्यूब सेंटीमीटर, क्या कोई दिक्कत है, 4 4 का क्यूब, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा ओनली 4 सेंटीमीटर। समझ में आया, एक भुजा प्राप्त हो गया। तो बताओ अब क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई चौड़ाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो घनाभ, क्योंकि संलग्न फलकों को मिला दिए हम, तो घनाभ की क्या हो जाएगी लंबाई, बोले तो क्या L कितना आ गया 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ना। अच्छा घनाभ की चौड़ाई क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई H ये भी कितना 4 सेंटीमीटर। तो क्या बोला निकालने, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, नहीं होता है फॉर्मूला यही, अरे बताओ 2 लिख दिए ब्रैकेट, LB L इंटू बी, L कितना है 8 इंटू बी कितना है 4 प्लस BH 4 इंटू 4 प्लस LH 8 गुना 4। अब देखो 2 इंटू 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। अब देखो 2 इंटू 32 32 64, 64 और प्लस 16 80, 80 दूनी 160। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन रहता तो सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया,
इस ठोस का यानी इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? बिल्कुल आसान था ना। तो फटाक से इनको उतारो। अब हम आपको दूसरा नंबर बताते हैं। तो बच्चों अब 2 नंबर को देखिए, वही पेज नंबर आपको निकालना है 268। ठीक है, प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 2 को सामने रखें। देखिए ऐसे मत कीजिए बिना बुक का बैठे हुए ना, तो ये चीज बहुत गलत हो जाएगा। फिर आप सामने में बुक को निकाले, देखे, समझे, तभी ना सबको पूरा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जो सवाल बता, जैसे 2 नंबर हम बताने वाले हैं, तो आप पहले रीडिंग कीजिए अपने से, एक बार अपने से पढ़िए यहाँ से वहां तक। मेरे वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, पहले पढ़िए। पढ़ा हो गया आपका? चलिए अब स्टार्ट कीजिए समझना। ठीक है, हेलो समझिए इधर। क्या है कि दूसरा नंबर में कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला अर्धगोला मतलब समझ रहा है? खोखला है, अर्धगोला मतलब ना बाटी जैसे हम लोग घर में कटोरी में खाते हैं ना, तो वो जो खोखले अर्धगोले के आकार का ही है। समझ में आया? तो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर क्या अध्यारोपित है? खोखला बेलन। ठीक है, अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन यानी पात्र की कुल लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों ये सब सवाल डायरेक्ट 5 नंबर में पूछता है, पूरा इजी है। बस फॉर्मूला रेडी रखिए आप। ठीक है, हिसाब पक्का बन जाएगा। बात को समझिए, क्या बोला कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एगो बर्तन है, कैसा है रे? खोखले अर्धगोले के आकार का। लो बना देते हैं। एगो बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का, यानी कटोरी के टाइप का। कोई दिक्कत है? ये अर्धगोला है, वो भी खोखला है। खोखला मतलब समझा? ऊपर से खाली है, मतलब ऊपर से तुम पेंट कर सकता अगर करना चाहेगा तो। समझ में आया? नहीं समझा? ठीक है, और क्या बोला? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अच्छा, इसके ऊपर में जो है ना एगो बेलन अध्यारोपित है ना, इसके ऊपर में एगो बेलन, खोखला बेलन भी रखा हुआ है इसके ऊपर में। तो बेलन कैसा होता है बता? इस टाइप का होता है। बोलो ऐसे ऐसे होता है ना रे? अगर देखो ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है, नहीं बन गया बेलन? बोलो, अर्धगोले में क्या रखा हुआ है? खोखला बेलन रखा हुआ है। ठीक है, तो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। चलिए यहाँ तक समझ गए, खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास, व्यास बोले तो यहाँ से यहाँ तक। देखो व्यास पूरे ना होता है रे, पूरे कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? तो 7 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया? अब तुम बताओ, ये अर्धगोले का त्रिज्या हुआ 7 सेंटीमीटर, और ये खोखला खोखला बेलन भी तो इसी के मतलब इसी में है। तो खोखला बेलन के भी त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। समझ में आया? नहीं समझा? अब देखो क्या कि खोखले अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस पात्र की कुल लंबाई, कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक टोटल, टोटल कितना है रे? कितना ऊंचा है टोटल? 13 सेंटीमीटर ऊंचा। अब देखो एक बात को गौर करो, समझो। ये अर्धगोला है ना, जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होती है ना, उतनी ही उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। अगर ये 7 है तो ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर ही होगी। समझ में आया? याद रख लो, जितना भी अर्धगोले की त्रिज्या होगी उसकी ऊंचाई भी उतनी ही होगी। त्रिज्या के जैसा आखिर में देखा जाए तो, जैसे ये है, यहाँ से इधर ये निकला, तो इधर अगर निकालेंगे तो ये भी तो त्रिज्या निकलेगा। या इधर या इधर या इधर किधर जाएंगे तो वो भी त्रिज्या निकलेगा। समझ में आया? हाँ, तो जो त्रिज्या होगा वही उसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। अब देखो टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना है? 13। अर्धगोला अगर 7 का है तो बताओ बेलन कितने ऊंचाई का होगा? 6 का होगा, तब ना दोनों को जोड़ के 13 है। बोलो, नहीं समझा? यहाँ से यहाँ तक ये अर्ध मतलब ये बेलन की कितना है? 7 सेंटीमीटर ना। लेकिन इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो, अरे देखो बेलन में नहीं समझ लेना। वो देखो ये बोल रहे हैं, ये कोई बच्चा सोचेगा कि सर यहाँ से यहाँ तक अगर 7 बोले है ना, तो इसकी भी तो 7 होगी ना। नहीं, ये कब किस में होगी? सिर्फ सिर्फ अर्धगोले में होगी। जो उसकी त्रिज्या होगी वो इसकी ऊंचाई होगी, लेकिन इस पे नहीं होगा। समझा ना? तो टोटल 13 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 6 सेंटीमीटर ना हो जाएगा। नहीं समझा? अच्छा, अब निकालना क्या है? लास्ट में क्या बोला है निकालने? ये हो गया, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे रे? ये पहले लिख देंगे, या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन
का पृष्ठीय, लोग यहाँ लिख ही देते हैं। पहले हमें क्या निकालने बोला है रे? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, क्या 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 लिख सकते हैं इसमें? हाँ, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे किसको? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई बच्चा अगर पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखता हो तब लिखता हो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोड़ है, 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2 एक बात है ना। अब देखो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। याद होगा तो, आप लोगों को याद नहीं है तो नोट्स में आप देख लीजिएगा मेरा। क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। 2πrh बेलन का क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ भी 2, यहाँ भी पाई, यहाँ भी r, यहाँ भी 2, यहाँ भी पाई, यहाँ भी r। अच्छा एक बात बताओ, त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या 7 है, बेलन का भी त्रिज्या कितना है? क्या अलग अलग है? अलग अलग देता तो त्रिज्या की जगह हम यहाँ r लिखे ना, तो यहाँ r1 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? r2। अगर अलग अलग रहता तो सेम है तो क्यों बदलेंगे? हाँ, अब बोलेगा सर हाइट तो अलग अलग है, टोटल पात्र की हाइट 13 था और ये अर्धगोले की हाइट 7 है, तो हाइट का तो हाइट एक की जगह गप हुआ है, दूसरी जगह गप होता ना। मतलब h का अगर दूसरी जगह गप होता तो किसी को h1 किसी को h2 मानते, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं ना। तो क्या करेंगे? क्या कॉमन होगा? 2πr, 2πr, 2πr कॉमन ले लेंगे। क्या बचा रे यहाँ? एगो r प्लस यहाँ क्या बचा? 2πr ले लिए, क्या बचा? h। नहीं समझा? अच्छा बोलेगा सर आप यहाँ क्यों खाली छोड़े हैं? हमेशा 13वां अध्याय में जब भी सॉल्व करेगा ना तो इतना सा छोड़ देना और यहाँ से काम करना। यहाँ पे काम कर लेने के बाद जो जो यहाँ किए हैं उसको उसको यहाँ लिखेंगे। समझे? नहीं समझे? नहीं तो आप डायरेक्ट कैसे लिखिएगा? हम क्या यूज करेंगे यहाँ? डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे लिखिएगा? नहीं समझ में आएगा कि आखिर में क्या लिखें। हाँ, फार्मूला लगा देने के बाद आपको समझ में आएगा, अच्छा ये लिखेंगे। समझ में आया? तो चलिए, 2 के जगह में क्या लिख देंगे? 2 बीच में गुना पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, त्रिज्या भी कितना है? 7, ब्रैकेट आर का मान वही 7 प्लस एच कितना रे? हाइट। ये एच किसकी है? किसकी हाइट है? टोटली हाइट थोड़ी बोला है, बेलन का न रे। तो बेलन का कितना है? 6 है। तो क्या लिख देंगे? ये 7 7 नानी के यहाँ गया घूमने, 22 दूनी 44 गुना 7 6 13, 13 गुना 44 तुम लोग नहीं जानता करने, वही आंसर है ना होगा। बताओ क्या हो जाएगा? 44 गुना 13, 3 चक्के 12 के 2 हासिल 1, 3 चक्के 12 1 13, एक कटिंग 4 4 2 4 3 7 4 1 5, 572। अच्छा ये है कौन चीज रे? क्षेत्रफल। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही रहता है आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? इसी में मिलता है कितना नंबर बता बाबू? 5 नंबर। ठीक है, लेकिन अब इस पे क्या किए? अब एक बात बताओ, अर्धगोले का क्या यूज किए हैं? आर का यूज किए हैं, मतलब त्रिज्या का। पाई तो पता है कि पाई का मान 22/7 होता है, वो तो सबको पता है। अर्धगोले में क्या यूज किए हैं? त्रिज्या। और बेलन में क्या क्या यूज किए हैं? त्रिज्या प्लस कौन सी रे? एच भी। तो दोनों लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? यानी आर कितनी है रे? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बेलन में आते हैं। बेलन, बेलन की भी पहले त्रिज्या ना रे, बेलन की त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या कितनी है? आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। और बेलन में क्या यूज किए हैं? और एच यूज किए हैं। तो बेलन की कुछ देखो, देख देख के करना है। अब इसको बेलन की ऊंचाई। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको नहीं लिखे हैं, हम कहाँ से लिखेंगे इसको? कौन चीज सोचेंगे जो हम ये बात को लिख देंगे? नहीं लिख पाएंगे। हाँ, अगर ये लिख पाएगा तभी जब तुम रफ में ये सब चीज करेगा। रफ में करने से बढ़िया है कॉपिये में कर देंगे और कामो हो जाएगा, उधरो काम हो जाएगा फट से। क्या रे? बताओ ऊंचाई कितना? ऊंचाई मतलब क्या? h। तो क्या करेंगे? पूरा टोटल पात्र था 13 सेंटीमीटर, कसमें घटा दिए हैं 7 सेंटीमीटर को, तब ना ये आया है 6 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद इतना लिखने के बाद तो
तो इठो बात, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे 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 आंसर उतार लो, कोई दिक्कत। अब तीसरा नंबर करते हैं, कर दिया स्टार्ट, नहीं किया तो बच्चों अब देखिए 3 नंबर को। 3 नंबर का भी सवाल जो है ना 2 नंबर की तरह ही है, एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का है। तो समझो क्या बोल रहा है कि एक खिलौना, देखो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है, समझो रे, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा आकार का है? शंकु के आकार का है। उसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो चलो बनाते हैं। एक खिलौना है, शंकु ऐसा ही होता है ना रे, बोलो। एक खिलौना शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या, क्या बोला, जो उसी त्रिज्या वाले, मतलब त्रिज्या वही वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अच्छा, ये जो है ना रखा हुआ है किस पर? अर्धगोले पर। तभी बेलन रखा हुआ था, अभी क्या रखा हुआ है? अभी शंकु रखा हुआ है अर्धगोले के ऊपर में। मतलब भाषा थोड़ा सा चेंज किया है क्या रे, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण, देखो यहाँ क्या बोला, इसी त्रिज्या का, इसका मतलब कि अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। और क्या बोला इसमें कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई कितनी है रे? 15.5 सेंटीमीटर पूरा ऊंचाई। अच्छा एक तो हम ये भी बताए थे, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही इसकी क्या होती है? ऊंचाई भी होती है। तो ये कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ, अगर किसकी बात करें, शंकु की, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? टोटल 15.5 है, ये 3.5 है, तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बताओ तो? शंकु का 12 ना होगा, बोलो क्यों? क्योंकि 12 3 कितना? 15, 15.5 तब ना होगा। समझ में आया? सेम टू सेम उसी तरह का हिसाब है कि ना है? अच्छा ठीक है, और क्या बोल दिया इसमें? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुम ही लोग बताओ कैसे निकलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? अर्धगोले का, हाँ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ किसका? शंकु का। हाँ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताओ, वक्र क्यों बोल रहे हैं? वक्र का मतलब समझा? जो घुमा घुमा टाइप का होगा, जिसको हम घूम घूम के पेंट कर सकते हैं, मतलब गोल गोल टाइप का, समझा? अब एक बात बताओ, है देखो रे, ये जो खिलौना है, खिलौना जो है इस टाइप का है ना, पूरी तरह से क्या है खिलौना? पैक है ना। ऐसा थोड़ी है खिलौना बीच से कटा हुआ है तो बीच में घुस के तब अंदर में पेंट करेंगे, ऐसा टाइप का है नहीं ना है। तो समझ में आया ना, ऊपर ऊपर से नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर अंदर भी पेंट कर सकते तो क्या लिखते? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरों कर रहे हैं, अंदरों कर रहे हैं, लेकिन तुम बताओ खिलौना तो पैक है, तो खिलौना तोड़ देगा तब अंदर में पेंट करेगा, नहीं है ना? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण नहीं लिखे हैं, ओनली क्या लिखे हैं? वक्र। संपूर्ण कब लिखेंगे? जब अंदर भी पेंट कर सकेंगे तब। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों बताया इसको? क्योंकि आगे में काम देगा। आगे आगे बोलेंगे रे सर आप बोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी लिखते हैं संपूर्ण, और शंकु का कभी लिखते हैं वक्र, कभी लिखते हैं संपूर्ण। क्यों लिखते हैं ऐसे? अब समझ में आया? जब पूरा करेंगे तो संपूर्ण, जब ऊपरे ऊपर करेंगे तो ओनली वक्र देके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत? अब बताओ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। अब तुम बताओ क्या कॉमन है दोनों में? 2 तो नहीं, πr कॉमन है, खाली πr। अच्छा, r दोनों का सेम है ना, पहले बोल दिया था। अच्छा क्या बचा यहाँ? 2r प्लस या πr ले लिया, क्या बचा? l। तुम बताओ पाई का मान क्या लिखेंगे? r का मान क्या लिखेंगे? 3.5। 2 लिख देंगे इंटू r का जगह हम 3.5। लेकिन l लंबाई थोड़ी है, ये तो h है ना, ये h है ना, और ये क्या है? r है। l क्या के देखो, शंकु में l इसको कहते हैं ना। l का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। वो तो हमें पता है नहीं, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र तो पता है, अंडर रूट क्या होता है? h² प्लस r²। h² प्लस r²। h का मान कितना है? 12 का स्क्वायर 144
अब प्लस आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर जितना होगा उतना लिख के फिर जो भी पॉइंट्स मतलब आएगा वो एल का मान हो जाएगा। क्या इसमें मेन चीज क्या है? एल को निकालना। एल पता है क्या? नहीं पता है। कोई दिक्कत है तो एल को निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत है? तो अर्धगोले में जो यूज किए उसको लिख लेते पहले। क्या अर्धगोले में क्या यूज किए? त्रिज्या ना रहे तो लिख देंगे अर्ध गोले की त्रिज्या यानी आर। कितना अर्धगोले की त्रिज्या? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या यूज किए हैं? शंकु में यूज किए हैं आर का। तो शंकु की त्रिज्या क्या रे? शंकु की आर कितना? ये भी कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु में क्या यूज होने वाला है? शंकु की ऊंचाई लिखते पहले। ऊंचाई भी तो है ना, शंकु की ऊंचाई यानी एच कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? तिर्यक ऊंचाई यानी कौन सी रे? एल बोला। कितना होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट एच का मान कितना है? एच 12। अच्छा 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर कितना है? 3.5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर ना। क्या मतलब 3.5 का? अगर इसको उड़ा दे इसके नीचे क्या आएगा? 10। 35 का स्क्वायर यानी तो सुनो ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 3.5 है ना, 3.5 का स्क्वायर तो 3.5 मतलब इसको अगर उड़ा दे इसके नीचे कितना आ गया? 10। कितना हो जाएगा? 35 का स्क्वायर 35 गुना 35 25 25 का 5 हासिल 2 5 दिया 15 16 17 5 दिया 5 हासिल 1 5 3 दिया 9 1 10 5 7 5 12 2 हासिल 1 1225। 1225 बट्टे कितना रे? 10 का स्क्वायर 100 ना। नीचे कुछ क्या है रे? एक बोलना। तो बताओ एक और 100 एलसीएम 100। 100 गुना 144 कितना हो जाएगा? 1 गुना 100 100 गुना इतना कितना? डबल जीरो चिपकाएगा ना प्लस 100 से खत्म कितना? 1225। अब कितना हो गया? अंडर रूट 14,412 25 5 2 4 2 6 4 1 5 15,625 कितना? 15,625 बट्टे कितना रे? 100। अब 15,625 बट्टे 100 100 होता है 10। 15,625 का कितना होता है? 15,625 का कर लेते हैं। दो दो का टेका जोड़ा एक 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 खत्म। कितना रे? 56। अब करेंगे किससे? 3 3 से लेंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा। उससे ज्यादा हो जाएगा ना रे? सॉरी 3 तिया 9 3 एकम 3 नहीं तो 39,000। 4 4 ले 4 चौक सलग 4 हासिल 1 4 एकम 4 1 5 56 खत्म। यानी 4 लेंगे यहाँ 25 उतरेगा 4 4 8 1 1 मिनट रोको तो बच्चों 15,625 का जब वर्गमूल निकाल रहे थे तो हम कुछ मिस्टेक कर रहे थे जिसके कारण नहीं हो पा रहा था। देखो ऐसे ऐसे करते थे। एक 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 गुना एक लेंगे एक क्या होगा? कटिंग हो जाएगा। एक एक कितना होगा? 2। और हम यहाँ एक ही लिख देते थे तो क्या होगा? गलती होबे न करेगा। कोई दिक्कत है? अब बताओ यहाँ 56 उतारेंगे। अब बताओ किससे कटाएंगे? 2 2 से करते दूधनी 4 दूधनी 4 4 अगर 3 3 3 3 9 हो जाएगा 69 आ जाएगा। तो 56 से ज्यादा हो जाता है ना, तो नहीं लेना है। तो 2 यहाँ लिखेंगे तब कितना हो जाएगा बताओ? 2 2 4 या 2 6 6 10 के 0 हासिल 1 5 4 9 1 10 दूधनी 4 दूधनी 4 6 में अच्छा 6 में 4 गया 2 अच्छा 5 में 4 गया 1 12 आ गया। अब कितना उतारेंगे? 25। अगर हम 25 है ना लास्ट में 5 किसका किसका आता है? 5 5 लेते हैं तो 25 25 का 5 हासिल 2 5 1 20 2 22 का 2 हासिल 2 5 1 20 2 5 25 का 5 हासिल 2 5 1 20 2 22 का 2 हासिल 2 5 10 2 12। हाँ 12 लिखेंगे तो ये पूरा पूरा कट गया। जो 5 आएगा 5 लिखेंगे ना। मतलब ये किसका वर्गमूल है रे? 125 का बट्टे 100 किसका है? 10 का। हम बताए थे ऊपर 125 मतलब कुछ भी हो नीचे एगो जीरो है तो क्या लिख देंगे? 125 लिखने के बाद क्या अंक के बाद दशमलव मारेंगे? एक अंक के बाद। नहीं समझा? ये आ गया क्या? क्या आया? एल यानी तिर्यक ऊंचाई। बोलो उसके बाद तो यही सब ना रे।
अब मान बैठाएंगे, हिसाब क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ बैठाते, यहाँ पे जगह वहाँ है क्या, नहीं ना है। अब देखो ये पाई की जगह क्या लिखेंगे बाबू, 22/7 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे, 3.5 ब्रैकेट 2r, मतलब 2 इंटू 3.5 प्लस एल, एल कितना निकाले 12.5, नहीं समझा। अब देखो इसको उड़ाएंगे, इसके लिए कितना 10, 7 पचे 35, 5 बार में ये दूसरे, दूसरे ही 11 बार में, ये 5 5 भी खत्म, ओनली क्या बच गया इधर 11 गुना 3.5 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 7 प्लस, अच्छा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ क्या है 12.5, 12.5 है तो 11 गुना 12 और 7 कितना होता है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19.5 बोलो, 11 गुना 19.5 कर देनी, 195 गुना 11 कर दो, एक दशमलव मार दो, क्या लिख देंगे 195 गुना 11 कितना होता है 591, 591, 5 9 5 14 4 हासिल 1, 9 1 10 1 हासिल 1, 21 45, 21 45, एक दशमलव को मारेंगे, एक दशमलव को समझ में आया है, एक के बाद दशमलव मारेंगे ना रे, दूसरा जो 14.5 और क्या है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझा क्या, समझ में आया सबको, तो थोड़ा सा बाबू यहाँ समय लग गया होगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं होता है, कोई दिक्कत है। और ये चित्र को अच्छे से उतार ले। और बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली जो है 13.1 का जो प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और क्या है कि अपनी तैयारी को अच्छे से करते चले बच्चों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें बच्चों। और अगर आप अपने तैयारी को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।